मायावती लोकसभा चुनावों में गेम चेंजर साबित होंगी या फिर उनका खुद का ही गेम प्लान फ्लॉप हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। मायावती की बसपा वो गेंद है जिसे सब अपने पाले में करना चाहते थे, मगर मायावती ने किसी का भी साथ ना देते हुए अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। हालांकि अब कहा यह भी जा रहा है कि मायावती का किसी के साथ ना होना भी किसी के साथ होना है। मायावती का चुनावों के लिए बिल्कुल तैयारियां ना करना, पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश ना करना, इसे लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। इस समय जब पार्टी लड़खड़ाई हुई है, तब बसपा का किसी के साथ गठबंधन ना करने का फैसला खुद पार्टी कार्यकर्ताओं को पच नहीं रहा है। कुल मिलाकर मायावती और उनकी पार्टी बसपा 2024 के चुनावी समीकरण से गायब नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? अगर पिछली बार के लोकसभा के नतीजे देखें तो बसपा का प्रदर्शन अन्य विपक्षी पार्टियों की अपेक्षा बेहतर रहा था। 2019 के चुनावों में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 10 पर बसपा को जीत मिली थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था बसपा और सपा का गठबंधन। मगर गठबंधन के फायदे के सौदे को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ना क्या बसपा का मास्टर प्लान साबित होगा या सबसे बड़ी असफलता? ये तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। चुनावों में बसपा का गिरता वोट प्रतिशत आने वाले चुनावों के लिए आगाह करने वाला है। पिछले लोकसभा चुनावों में बसपा का वोट शेयर 22% था, मगर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बसपा के वोट शेयर में भारी गिरावट आई। 403 सीटों पर विधानसभा के चुनाव लड़ते हुए बसपा का वोट प्रतिशत 12.6 ही बचा रह गया। अगर एक बार फिर आने वाले चुनावों में वोट प्रतिशत गिरता है तो पार्टी पर अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। चुनावों के बाद मायावती किसके साथ जाएंगी, इसकी टेंशन भाजपा को भी है और विपक्ष को भी। अपनी विचारधारा की विरोधी पार्टियों के साथ जाने में भी मायावती संकोच नहीं करेंगी, ये बात भी हो रही है। मायावती को लेकर ये विश्वास का संकट कोई नया नहीं है। मायावती कभी परोक्ष और कभी अपरोक्ष तौर पर भाजपा के साथ समय समय पर खड़ी नजर आई हैं, जिससे उनकी कथित वैचारिक लड़ाई है। यही कारण है कि जब इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने की सुगबुगाहट चल रही थी, तब सपा ने भरोसे के संकट की बात की थी। इंडिया गठबंधन के साथ आने के सवाल पर समाजवादी पार्टी ने जनवरी में ही कह दिया था कि सपा चाहती है कि सभी विपक्षी दल साथ आएं, लेकिन वो दल साथ ना आए जो बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। सपा को 2022 विधानसभा चुनावों में बसपा की भूमिका के चलते अब विश्वास नहीं रह गया है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि बसपा को इंडिया गठबंधन के साथ आने से पहले ये साबित करना होगा कि वो बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि बसपा को जब भी मौका मिला है वो बीजेपी के साथ खड़ी नजर आई है। इसलिए सपा बसपा पर भरोसा कैसे कर ले कि बसपा बीजेपी के साथ नहीं है? खुद अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया था। मायावती के इंडिया गठबंधन में आने के सवाल पर अखिलेश ने कहा था कि उसके बाद का, यानी 2024 के लोकसभा के चुनावों के बाद भरोसा आप दिलाओगे? बात भरोसे का है, अगर वह आती हैं तो आप में से कौन भरोसा दिलाएगा? 2019 के लोकसभा में सपा बसपा के गठबंधन का फायदा सपा के मुकाबले बसपा को ज्यादा हुआ था। इसके बावजूद 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मायावती ने गठबंधन तोड़ लिया और अकेले ही चुनाव लड़ी। इतना ही नहीं, मायावती ने सपा के गढ़ आजमगढ़ उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतार दिया, जिसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ। भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत मिली और सपा के धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। आजमगढ़ हारना सपा के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। बीएसपी और उसकी नेता मायावती पर लंबे समय से आरोप लग रहे हैं कि यूपी में बीजेपी के साथ उनका छिपा हुआ गठबंधन है। 2020 में तो मायावती ने यह खुद ही स्वीकार कर लिया था। उन्होंने खुले तौर पर कह दिया कि राज्य में समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वो बीजेपी का भी समर्थन कर सकती हैं। जानकारों का कहना है कि मायावती के रिश्ते उन पार्टियों से हमेशा ही अच्छे रहे हैं जिनकी केंद्र में सरकार रही है।
अब सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो बसपा सीधे भाजपा के साथ चुनावों से पहले ही गठबंधन क्यों नहीं बना रही है? अगर मायावती भाजपा के साथ हैं तो चुनावी नतीजों का इंतजार क्यों कर रही हैं? इसका जवाब है मायावती का वोट बैंक। चुनावों से पहले अगर मायावती भाजपा के साथ खुलेआम गठबंधन कर लेती हैं तो नुकसान उनको ही होगा। मायावती का वोटर वर्ग दलितों और पिछड़ों का है। ये वर्ग खास तौर से भाजपा की सवर्णवादी राजनीति के विरोध में है। ऐसे में दलितों की सबसे बड़ी नेता का भाजपा के साथ जाना इन वोटर्स के लिए विश्वासघात जैसा होगा। इसका नतीजा सीधे मायावती को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि बसपा हवा का रुख देखते हुए चुनावों के बाद किसी भी पक्ष के साथ जाएगी। मगर एक तरफ विपक्षी पार्टियां मायावती के साथ विश्वास के संकट की बात करती हैं, वहीं ये पार्टियां उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए खूब हाथ पैर भी मारती रहीं। ऐसा क्यों है? बसपा का वोट प्रतिशत भी गिरा है और वो चुनावों को लेकर सुस्त भी नजर आ रही है। फिर मायावती को गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है? यहाँ पर भी वही फैक्टर काम कर रहा है जो फैक्टर मायावती को भाजपा के साथ गठबंधन बनाने से रोक रहा है। वो है बसपा का कोर वोटर। कांग्रेस नेता ये बात मानते रहे हैं कि यूपी में बिना बसपा को साथ लिए बीजेपी को हराना आसान नहीं है। सपा के साथ गठबंधन करने का फायदा यूपी के कुछ इलाकों में ही हो सकता है, जबकि बसपा अगर गठबंधन का हिस्सा बनती है तो यूपी ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी राजनीतिक लाभ इंडिया गठबंधन को मिल जाता। मायावती समर्थक दलित वर्ग देश भर में है। बसपा का सियासी आधार यूपी के साथ साथ एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड जैसे तमाम राज्यों में है। बसपा के कांग्रेस के साथ आने से देश भर के दलितों का वोट, जो कि मायावती का कोर वोट है, वो इंडिया ब्लॉक के हिस्से में आ जाता। देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बसपा के अकेले लड़ने से मामला त्रिकोणीय हो जाता है, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को ही होगा। जहां तक बात है भाजपा के कोर वोट की, तो वो मायावती के साथ आने ना आने पर भी उनके साथ ही रहेगा, मगर इंडिया ब्लॉक के वोट बट जाएंगे। दलित मुस्लिम वोटर इंडिया गठबंधन का भविष्य तय करेंगे। इसकी झलक हम पहले भी देख चुके हैं। यूपी में करीब 18 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर दलित और मुस्लिम मतदाता एकजुट हो जाए तो फिर उनका वोट बैंक 50% से ऊपर पहुंच जाता है। 2019 के चुनावों में बीजेपी को उन्हीं लोकसभा सीटों पर हार मिली थी जहां पर मुस्लिम और दलित वोटर निर्णायक भूमिका में थे। ये नतीजे इसलिए आए क्योंकि सपा और बसपा साथ थी। इन पार्टियों के अलग होने से दलित मुस्लिम वोट बैंक बिखर जाएगा, जिसका सीधा फायदा भाजपा को पहुंचेगा। अब भले ही ये कहा जा रहा हो कि मायावती बाकी नेताओं की तरह चुनाव प्रचार को लेकर जी जान नहीं लगा रही हैं और इसका उन्हें नुकसान होगा, पर इससे यह भी पता चलता है कि मायावती अपने और पार्टी के भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। खैर, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या टिप्पणी है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें जो अन्य माध्यमों से आपके पास नहीं आ पाते, उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।